जय जिनेन्द्र। सभी दर्शकों का जैनशाला के अंतर्गत चल रहे यशो विजय जी चौबीसी के स्वाध्याय में भरपूर स्वागत है। आज के 22वें सेशन में हम नेमिनाथ भगवान जी को समर्पित यशो विजय जी के स्तवन का स्वाध्याय करेंगे। हमेशा की तरह स्तवन के सामान्य अर्थ के साथ साथ हम उसके मूल अर्थ को जानेंगे और उसका कल्पना मैम के द्वारा विवेचन सुनेंगे। बस स्वाध्याय शुरू करने के लिए मैं आदरणीय कल्पना जी और जैनी जी का मंच पे स्वागत करती हूँ एंड रिक्वेस्ट देम टू स्टार्ट द क्लास। आप दोनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्र महिता सिद्धाश्र सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चञ्चच्चन्द्रमुखी प्रसिद्धमहिमा स्वाच्छन्द्यराज्यप्रदा नायासेन सुरासुरेश्वरगणैः रभ्यर्चिता भक्तितः देवी संस्तुतवैभवामलयजा लेपाङ्गरङ्गद्युति सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्यसञ्जीवनी सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्य संजीवनी। मंच पे पधारे हुए सभी का हम दोनों का प्रणाम सभी को। और आज आषाढ़ सुदी अष्टमी का दिन है। आज के दिन जीव दया प्रतिपालक श्री नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है और आज ही के दिन हम उन्हीं के स्तवन की विवेचना करेंगे और गान करेंगे। इस बात की हम दोनों को बहुत ही खुशी है। आज मैं जैनी जी से विनती करती हूँ कि वो प्रथम गाथा गाकर सुनाए। तोरण तीरथ फिरी गया रे हाँ पशुआ शीर दे दोष मेरे बालमा तोरण तीरथ फिरी गया रे हाँ पशुआ शीर दे दोष मेरे बालमा नव भवने हनिवारियो रे हाँ शिव जोया व्या जोश मेरे बालमा तोरण तीरथ फिरी गया रे हाँ पशुआ शेर दे दोष मेरे बालमा। तोरण तीरथ फेरी गया रे हाँ पशुआ शेर दे दोष मेरे बालमा। ये राजीमती के शब्द हैं जो उपाध्याय जी भगवान यहाँ कह रहे हैं। वो कहती है कि नेमिनाथ प्रभु से कहती है कि हे प्राणनाथ, पशु की शिकायत का बहाना करके आप तोरण तक यानी मेरे द्वार तक आकर रथ को फिर उल्टा घुमाकर वापस लौट गए। मेरे साथ जो नौ नौ भव की प्रीत थी, नौ नौ भव नेह निवारियो रे हाँ, इस शब्दों का अर्थ है मेरे साथ जो नौ नौ भव की प्रीत थी उसका आपने अंत कर दिया। तो शो जो अगर जोश मेरे बाल में यानी तो आप कैसे मुहूर्त पे हमें ब्याहने के लिए आए थे। ये इस गाथा का सामान्य अर्थ है। जिन शासन में नेम राजुल की कथा बड़ी मशहूर है।
हर कोई इसके बारे में जानता है। ऐसा लगता है कि यह स्तवन लिखने के पहले उपाध्याय जी भगवंत ने मानो राजुल के हृदय में प्रवेश कर लिया। क्यों किया? ताकि वो राजुल की भावनाओं को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सके। तो ये स्तवन जो है वो राजुल की जुबान से किया गया विलाप यानी रोना यानी रुदन है। इसको हम आज समझेंगे। जिसे दिल से चाहा था, राजू जी ने जिसे दिल से चाहा था उसी को मिलने के लिए बेताब थी। लेकिन जब पता चला कि ब्याहने के लिए आए हुए नेम जी पशुओं की पुकार सुनकर वापस लौट चले हैं, तो उनके हृदय को बड़ा झटका लगा। और ये झटका विलाप में यानी व्यथा में, दर्द में परिवर्तित हो गया। इस विलाप को शब्दों में प्रकट करते हुए उन्होंने नेम जी से कहा कि हे प्राणनाथ, नौ नौ भाव से चली आ रही अपनी प्रीत को आपने यूं पल भर में ठुकरा दिया। पशुओं के लिए दिल में इतनी दया रखने वाले आपको मेरी दया नहीं आई? आपको मेरा दर्द समझ में नहीं आया? मेरे द्वार तक आकर आपको वापस लौटना पड़ा, तो ये कौन सा मुहूर्त देखकर आप मुझे ब्याहने निकले थे? ऐसा ये राजुल जी कहते हैं। देखिए, राजुल जिसे राजीमती भी कहते हैं, राजीमती जी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वो महासती थी। इतना ही नहीं, उसी भव में मोक्ष को पाने वाली थी। फिर भी लंबे काल से चले आ रहे उनके नेमजी साथ के जो संबंध थे, उसको टूटते देखकर उनका हृदय भंग हुआ था। लेकिन प्रभु महादया सागर थे। उन्होंने मां सती के दिल में लगने वाली चोट और जीवदया पालन, ये दो बातों में, इन दो बातों के बीच का जो अंतर है उसको वो भली भांति जानते थे। वो दूरदर्शी भी थे। तो प्रभु ने पशुओं को बचाने के लिए राजुल से ब्याह करने का विचार छोड़ दिया। राजीमती के विलाप में यानी उनकी व्यथा में राग की मात्रा थी, पर प्रभु के त्याग में यानी राजुल को छोड़कर त्याग कर जा रहे हैं, तो प्रभु के त्याग में आत्मतुल्यता का और करुणा का सुंदर भाव था। अपनी यानी राजुल जी अपनी कक्षा में विलाप की हकदार थी, तो प्रभु जी अपनी कक्षा के अनुसार उचित व्यवहार करने के भी हकदार थे। तो चलो इस प्रथम गान का हम जैली से सीखेंगे। तोरण तीरथ फिरी गया रे हाँ, पशुआ शीर दे दोष मेरे बालमा। तोरण तीरथ फिरी गया रे हाँ, पशुआ शीर दे दोष मेरे बालमा। नव भवने हनिवारियो रे हाँ, श्यो जोया व्या जोश मेरे बालमा। नव भवने हनिवारियो रे हाँ, श्यो जोया व्या जोश मेरे बालमा।
तोरण तीरथ फेरी गया रे हाँ, पशु आशीर दे दोष मेरे बालमा। इस स्तवन का राग कोई शास्त्रीय नहीं है, बल्कि अ, जो देशी धुन कहते हैं वो वाली है, जो परंपरा से प्रचलित होती है, वो वाली धुन है इसकी। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सीखना आसान होगा आपके लिए। अब दूसरी गाथा की ओर बढ़ते हैं। चंद्र कलंकी जेह थी रेहा, राम ने सीता वियोग मेरे वालमा। तेह कुरंग ने, अब यहाँ कुरंग शब्द है जिसका अर्थ होता है मृग या हिरण। तेह कुरंग ने वयन रे रेहा, पति आवे गुण लोक मेरे वालमा। अब यहाँ ये इसका सामान्य अर्थ ये है, दर्द से भरी दर्द से भरी राजुल ये कहती है कि जिससे चांद कलंकित हुआ और जिसके कारण राम और सीता जी को अलग होना पड़ा, बिछड़ना पड़ा, ऐसे कुरंग यानी हिरण की पुकार या उसके वचन से आप लौट गए, इस बात पे कौन यकीन करेगा? दुनिया इस बात को मान नहीं सकती। ये इस गाथा का सामान्य अर्थ है। अब इसको विशेष रूप से समझते हैं। चंद्र कलंकित जेह ही रहा, यानी चांद जिसकी वजह से कलंकित हुआ, यानी हिरण की वजह से। कैसे? तो आपने पूर्णिमा का चंद्र चांद देखा होगा, पूरा फुल मून। भाई शहरों में तो कोई आसमान की ओर देखता ही नहीं है, इतना वक्त ही नहीं होता है। लेकिन गांव जाओगे और अगर पूर्णिमा आई तो ध्यान से देखेंगे तो उज्जवल श्वेत रंग का चांद, लेकिन उसमें काला सा धब्बा दिखता है। वो धब्बा किसका है? तो आप उसके आकार को, शेप को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो हिरण सा महसूस होता है। यानी यहाँ पर कहती हैं राजूल जी कि ये चांद जो उज्जवल था उसको दाग लगाने वाला ये हिरण है, ये कुरंग है। ऐसी बात सदियों से ऐसा लोग मानते हैं कि हिरण का काम ही है रंग में भंग डालना, इसलिए उसका नाम है कुरंग। तो दूसरा किस्सा यहाँ पर वो कहती है कि राम और सीता के वियोग का कारण भी हिरण बना था। कैसे? जैसे सीता जी ने एक स्वर्ण मृग को देखा। वन में जब वनवास के लिए गए थे राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी, तभी एक बार सीता जी ने स्वर्ण मृग को देखा और उन्हें वो बड़ा पसंद आ गया। तो जिद करने लगी राम से कि मुझे ये मृग चाहिए। तो राम जी ने उनकी जिद पूरी करने के लिए धनुष्य बाण लेकर निकल पड़े उस मृग के पीछे। मृग भागा अपनी जान बचाने के लिए। तो राम जी ने सोचा सीता जी सुरक्षित हैं लक्ष्मण जी के पास, तो मैं मृग को पकड़ के ले आता हूँ। इसलिए उसके पीछे दौड़े दौड़े दौड़े। थोड़ी दूर जाने पर दोनों के बीच का अंतर जब कम हुआ तो राम जी ने उस मृग को तीर से घायल किया। अब ये मृग जो है वो मृग नहीं बल्कि रावण का भेजा हुआ असुर था। उसने जैसे ही आहत हुआ वो, तो उसने लक्ष्मण 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 नाम की पुकार करी। तो ये जोर से चिल्लाने की आवाज आई और वो भी राम जी की आवाज में। तो सीता जी सुनती हैं ये पुकार लक्ष्मण के नाम की, तो वो चिंतित हो जाती हैं कहीं राम को कुछ हो तो नहीं गया है। इसलिए लक्ष्मण जी से कहती है कि जाओ राम जी पुकार रहे हैं आपको, तो आप उनकी मदद के लिए चले जाओ, उनकी सहायता के लिए। तो अब लक्ष्मण जी क्या करते? वो सीता जी अकेली थी फिर भी उन्हें छोड़कर जाना पड़ रहा था, तो वो निकल गए राम जी के लिए, तो दूर जाना पड़ा। तो यहाँ अकेली पड़ गई सीता और इस मौके का फायदा उठाकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों? उस मृग की वजह से। इसलिए राजू कहती है कि ये ऐसा मृग है
जो चंद्र चांद को कलंकित करता है, राम सीता जी को बिछड़ने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसे हिरण की बात सुनकर आप मेरा त्याग कर रहे हो, दुनिया कैसे मानेगी इस बात को? ऐसे तो ये राजू क्योंकि व्यक्तित्व है, इसलिए उसके दिल से ये सारे उद्गार निकल रहे हैं। तो ये हुई थोड़ी सी जो किस्सा बना था उसकी बात कही हमने। तो यही बात इस गाथा में भी कही गई है। अब इस गाथा को हम जैनी से सीखते हैं। चंद्रकला की जे हथेर चंद्रकला की जे हथेर राम ने सीता वियोग मेरे बालमा राम ने सीता वियोग मेरे बालमा चंद्रकला की जे हथेर राम ने सीता वियोग मेरे बालमा चंद्रकला की जे हथेर राम ने सीता वियोग मेरे बालमा तेह कुरंग ने वयण डेर पति आवे कुण लोक मेरे बालमा तेह कुरंग ने वयण डेर पति आवे कुण लोक मेरे बालमा तोरण की रथ फेरी गया रे पशु आशीर दे दोष मेरे बालमा आशा करती हूँ अंतरे की धुन भी आपको जल्दी ही समझ में आ गई होगी। तीसरी गाथा की ओर बढ़ते हैं। उतारी हूँ चित्त थी रहा, मुक्ति धुतारी हेत मेरे बालमा सिद्ध अनंते भोग वीरहा तेह शु कवण संकेत मेरे बालमा। उतारी हूँ चित्त थी रहा, यानी हे स्वामीनाथ, आपने मुझे अपने चित्त से यानी मन से उतार दिया है। क्यों? क्योंकि मुक्ति धुतारी है, क्योंकि आपको मुक्ति वधु से प्रेम हो गया है। और कहा कि सिद्ध अनंते भोगवीर्या, ये जो मुक्ति वधु है वो धूतारी है। धूर्त कहा उसे, मक्कार कहा, क्योंकि अनंत सिद्धों को भुगतती है, अनंत सिद्ध उसे भुगतती है। तो ये कहते हैं जो अनंत सिद्ध जिसको भुगत रहे हैं, उस धुतारी मक्कार मुक्ति वधु ने पता नहीं आपसे क्या छिप छिप कर इशारे कर दिए कि आप उसके प्रेम में पड़ गए। ये इस गाथा का सामान्य अर्थ है। मां सती राजीमती का ये आरूप यानी उपालंब सच में बड़ा अद्भुत है, अनोखा है। इसमें स्त्री की ना एक प्रकृति होती है, स्वभाव होता है शक करने। तो यहाँ पर ये गाथा जो है इसमें शक करने का स्त्री सहज स्वभाव झलक रहा है, लेकिन साथ में प्रभु के अलौकिक गौरव, उनकी गरिमा, उनकी महानता को भी दर्शाता है।
ये जो उपालंब करती है राजू, उसकी बात है। ये प्रभु की महानता और उनकी गरिमा को भी दर्शाता है। पति के व्यवहार में थोड़ा सा भी बदलाव आए तो स्त्री को तुरंत यह शक होता है कि जरूर किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखने लगे हैं या मुझसे ज्यादा सुंदर स्त्री की ओर आकर्षित हुए हैं। स्त्री मानस का प्रतिबिंब इस गाथा में है, किंतु वह प्रभु को के गौरव को बढ़ाता है। कैसे? कि राजुल ने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया कि मुझसे सुंदर स्त्री या किसी और दुनियावी स्त्री का आकर्षण आपको हुआ है, ऐसा आरोप नहीं है, परंतु ऐसा कहा है कि आपके मन में मुक्ति रूप जो नारी है, मुक्ति यानी सभी समझते हैं मोक्ष, उसको नारी का रूप देकर ये बात कही गई है। देखो व्यथित है राजुल, तो वो कुछ भी बोलती है, वो कहती है कि मुक्ति रूप जो नारी है उसका स्नेह बस गया है आपके दिल में, इसलिए आपने मुझे अपने मन से दूर कर दिया। तो ये इस अब देखो इस बात से ये पता चलता है कि इस उपालंब से, इस आरोप से दोनों की, यानी जो फरियादी है, दो पक्ष होते हैं आरोपी और फरियादी, तो इस गाथा में आरोपी और फरियादी, फरियादी यानी शिकायत करने वाला, दोनों की उत्तमता को सिद्ध करता है ये उपालंब, ये आरोप कि राजुल में कोई गलत या छिछरा जो कहते हैं आरोप नहीं लगा। अनंत सिद्धात्माएं जिसको भुगत रहे हैं, उस मुक्ति रूपी नारी का आकर्षण किस भव्यात्मा को नहीं होगा? भवी जीव होता है, उसे मोक्ष का, मुक्ति का आकर्षण होता ही है। तो फिर ये तो तद्भव मोक्षगामी है, यानी जो तद्भव मोक्षगामी आत्मा होता है उसको तो ये आकर्षण होगा ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। संसार के सभी पदार्थों के प्रति राग, यह तो आत्मा का रोग है। कर्म रूपी इस जो रोग है, ये कर्म रूपी रोग है, उसको धर्म रूपी औषधि के विविध बहुमान और आदर पूर्वक सेवन करने से, औषधि का सेवन करने से ये रोग जो है उसे दूर किया जा सकता है। तो जो दर्द भरी बातें राजुल की भाव जो व्यक्त हो रहे हैं, जो विलाप कर रही हैं, परमात्मा से न मिलने का उसे जो गम है, ये गम अगर हमारे दिल में भी आ जाए, महासती जैसा विलाप अगर यदि हमारे दिल में भी आ जाए तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। चलो इस गाथा का गान हम जैनी से सीखेंगे। उतारे हो चित्त थीर हाँ, उतारे हो चित्त थीर हाँ, मुक्ति धुतारी हित मेरे बालमा, मुक्ति धुतारी हित मेरे बालमा, उतारे हो चित्त थीर हाँ, उतारे हो चित्त थीर हाँ, मुक्ति धुतारी हित मेरे बालमा, सिद्ध अनंते भोग वीर हाँ, तेह शुक वर्ण संकेत मेरे बालमा, सिद्ध अनंते भोग वीर हाँ, तेह शुक वर्ण संकेत मेरे बालमा,
तोरण तीरथ फिरी गया रे हाँ, पशु आशीर दे दोष मेरे बालमा। आगे की गाथा है, प्रीत करंता सोहल ही रहा, यानी प्रीत करना आसान है। निरवहता जंजाल मेरे वालमा, वालमा यानी प्रीत करना आसान है पर उसे निभाना कठिन है। जंजाल का अर्थ यहाँ पर कठिन करना है। जेहवो व्याल खेला हो रहा, व्याल यानी सांप, स्नेक। जेहवी अगननी जाड़ मेरे वालमा। बस पूरी कथा का अर्थ ये है, हे मनमोहन, अब हमने जाना, ये राजू कहती है, अब हमने जाना कि प्रीत कर लेना आसान है पर अंत तक उसे निभाना बहुत कठिन कार्य है। जैसे कितना कठिन है, तो कहा कि जैसे सांप को हाथ में लेकर उससे खेलना कठिन है और जैसे अग्नि की ज्वाला को पकड़ना कठिन है, इतना मुश्किल काम है। ये इस गाथा का सामान्य अर्थ है। अब इस गाथा में उपाध्याय जी भगवंत ने राजुल के मुख से ये कहलवाया है हम सबको कि प्रभु के साथ विशुद्ध प्रेम को टिकाए रखना कितना कठिन है। वो किसी अन्य स्तवन में आता है, शायद आनंद जी के स्तवन में, धार तलवारनी सोहनी दोहिनी, चौदमा जीने तनी चरण सेवा, यानी पर चौदमा भले कहा लेकिन किसी भी तीर्थंकर की चरण सेवा करना यानी तलवार की धार पर चलना इतना कठिन काम है। इसलिए उपाध्याय जी भगवान कहते हैं कि प्रभु से प्रीत निभाना बहुत कठिन कार्य है। अब वासना और प्रेम के बीच कोई समानता नहीं, इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। वासना में केवल देह भाव की दुर्गंध होती है और प्रेम में आत्मा को परमात्मा मिलन की तड़प होती है। वैसे चंचल चित्त वाले तो ये जो दुनियावी प्रीत है उस स्थूल प्रीत को भी नहीं निभा सकते। हम देखते हैं आजकल ऐसा होता है, हवस के शिकार होकर बिना किसी संयम के असंयमित होकर यहाँ वहां भटकते रहते हैं। जबकि विशुद्ध प्रेम, यह विशुद्ध प्रेम केवल त्याग पर निर्भर होता है और इस विशुद्ध प्रेम को का जतन, उसे संभालना, संजोना, इस विशुद्ध प्रेम का जतन तो महासात्विक व्यक्ति ही कर सकता है। मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, यह बोलना आसान है पर अंतिम सांस तक उस चाहत को चाहते रहना बहुत कठिन है। प्रेम की बातें करने वाले दुनियावी लोग मुख्यतया मोह के ही दर्दी होते हैं। सच्ची प्रीत के मार्ग में से सभी अनजान हैं। इसलिए उपाध्याय जी भगवंत ने मां सती राजुल के मुख से ये कहा कि प्रीत निभाना बहुत कठिन है। शब्द है निरवहता जंजाल मेरे बालमा। सच्ची प्रीत को जिंदा रखने के लिए निजी निजी अपने निजी सभी स्वार्थ, सभी इच्छाएं, सभी ख्याल, सभी विचारों को एक तरफ रख देना पड़ता है। एक तरफ तो क्या, उसे रद्द ही कर देना पड़ता है। मेरा क्या, फिर मेरा क्या, अगर यह विचार मात्र से तो जो विशुद्ध प्रेम होता है वो विकृत बन जाता है। पूर्ण परमात्मा स्वरूप को पाने के अलावा ये इच्छा है, ये एक इच्छा है। पूर्ण परमात्मा स्वरूप को पाने के अलावा और कोई भी तमन्ना, कामना जो होती है, तमन्ना और कामनाएं अलग, परमात्मा के विशुद्ध प्रेम को पाने की इच्छा के अलावा और कोई भी तमन्ना या कामना, यह हाथों में आग की ज्वाला पकड़ने जैसी दर्दनाक होती है। प्रेम यानी पूर्णता की भूख, प्रेम यानी
इसमें पीछे मुड़कर देखना नहीं होता, पर उसमें अंतराय करने वाले देह, परिवार या पर पदार्थ आदि सभी को मन से दूर कर देना होता है। ये विशुद्ध प्रेम की बात। प्रेम में केवल देना होता है, लेना नहीं। देते 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 अर्पित हो जाएंगे, तभी पूर्णता प्रकट होगी। यह बात हम सभी को याद रखनी है। इस बात को याद रखकर अब इस चौथी गाथा का गान हम जयनी से सीखें। प्रीत करता सोहले रहा, प्रीत करता सोहले रहा, निरवहता जंजाड़ मेरे बालमा, निरवहता जंजाड़ मेरे बालमा, प्रीत करता सोहले रहा, प्रीत करता सोहले रहा, निरवहता जंजाड़ मेरे बालमा, जेहब व्याल खिलाब बोरेहा, जेहवी अगननी जाड़ मेरे बालमा, जेहब व्याल खिलाब बोरेहा, जेहवी अगननी जाड़ मेरे बालमा, तोरण तीरथ फिरी गया रहा, पशु आशीर दे दोष मेरे बालमा, अब पांचवी गाथा की ओर बढ़ते हैं। जो विवाह अवसर दियो रेहा, हाथ ऊपर नहीं हाथ मेरे वाला, दीक्षा अवसर दीजिए रेहा, शिर ऊपर जगन्नाथ मेरे वालमा। हे जगन्नाथ, आपने विवाह के अवसर पर मेरे हाथ पर आपका हाथ नहीं रखा, कोई बात नहीं, तो अब आप दीक्षा के अवसर पर मेरे मस्तक पर हाथ रखने की कृपा कीजिए। ये अर्थ है सामान्य। राजुल अब थोड़ी सी स्वस्थ होने लगी है। महान आत्मा की महानता को कोई भी मुश्किलें बाधा नहीं डाल सकती। महान आत्मा की महानता को कोई भी मुश्किलें बाधा नहीं डाल सकती, बल्कि उस समय, उस मुश्किल से समय, उनकी महानता और निखर कर बाहर आती है और जगमगाने लगती है। अगर राजुल का प्रेम खोखला होता, अल्पकालिक होता या दैहिक होता, तो या वासनाजन्य होता, तो जिन भावों की अभिव्यक्ति उनके हृदय से की गई है वो शायद नहीं हो सकती। वो कहती है या मन में सोचती है, आप भले ही बिना विवाह किए लौट गए, मेरे अरमानों को अधूरा छोड़कर चले गए, पर इतनी सी बात के लिए मैं रूठ कर आपसे मुंह फेर लूं, इतनी कमजोर या निसक्त तो मैं नहीं हूं। इतने विश्वास के साथ राजू कहती है।
भले ही आपने मेरे हाथों में आपका हाथ नहीं रखा, पर आपका हाथ मैं छोड़ूंगी नहीं। उसे पकड़ने का मेरा अटल निर्धार है। और कुछ नहीं तो आपके हाथों से वासक्षेप तो डलवा कर ही रहूंगी। तात्पर्य यह है कि परमात्मा से किया गया राग, अब देखो राग तो परमात्मा ने मना किया, राग द्वेष कीजिए मत, लेकिन परमात्मा से किया गया राग रागी को निरागी बनाकर भवपार लगा देता है। इसलिए हम सबको ज्यादा से ज्यादा राग प्रभु से ही करना चाहिए। इस बात की सीख लेकर हम जैनी से इस गाथा का गान सीखते हैं। जो विवाह अवसर दियो जो विवाह अवसर दियो हाथ ऊपर नहीं हाथ मेरे वालमा, हाथ ऊपर नहीं हाथ मेरे वालमा, जो विवाह अवसर दियो जो विवाह अवसर दियो हाथ ऊपर नहीं हाथ मेरे बालमा, दीक्षा अवसर दीजिए रे हाँ, सिर ऊपर जगन्नाथ मेरे बालमा, दीक्षा अवसर दीजिए रे हाँ, सिर ऊपर जगन्नाथ मेरे बालमा, तोरण तीरथ फिरी गया रे हाँ, पशुआ शेर दे दोष मेरे बालमा, अब अंतिम गाथा की ओर आते हैं। इम विलवती राजुल गई रे हाँ, नेमी कने व्रत लीध मेरे वालमा, वाचक यश कहे प्रणम ये रहा, ए दंपति दोय सिद्ध मेरे वालमा। विलवती यानी दर्द से विनती करती हुई, ऐसा इसका अर्थ होता है। इस तरह विलाप करती हुई राजुल सती श्री नेमिनाथ प्रभु के पास गई और उनसे चरित्र ग्रहण किया। 5 महाव्रत व्रत लीध यानी 5 महाव्रत को ग्रहण किया। वाचक यश कहे कहते हैं कि यह दंपति, इस दंपति ने आखिर में सिद्धि गति को प्राप्त किया, इसलिए इन दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ये सामान्य अर्थ है। राजुल कहती है, हे मेरे वालम, वालम का अर्थ है बालम यानी जो प्यारा होता है, जब आप मेरे द्वार से लौट गए उस वक्त पल भर के लिए मैं जरूर परेशान और व्याकुल हो गई थी, पर दूसरे ही क्षण पशुओं के प्रति आपकी वत्सलता ने मुझे समझदारी के घर में वापस भेज दिया। इतना ही नहीं बल्कि आत्म प्रेम का पक्के रंग से मुझे रंग दिया, खुद भी आत्म प्रेम करने लगी। ऐसे सुंदर भावों में ये राजू जी झूलने लगी थी।
तो इस सुंदर भावों से हृदय को सजाते हुए बड़ों से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर राजुल नेम जी के पास जाकर खड़ी रही और उनसे विनती दीक्षा के लिए की। उनकी विनती का स्वीकार करके प्रभु ने उन्हें दीक्षा दी। चारित्र का पालन करके सर्व कर्मों का नाश करके महासती राजुल ने मुक्ति को प्राप्त किया। नेमना जी ने भी जगत के सर्व जीवों को तारने वाले तीर्थ की स्थापना करके कर्मों का नाश करके आज ही के दिन कई साल पहले मोक्ष को प्राप्त किया। इस कथन का सार यह है कि प्रेम का पंख पावक की ज्वाला जैसा होता है। जैसे आग कचरे को जला सकती है पर सोने को नहीं। सोने के साथ कचरा होता है, दोनों को साथ में जलाओ, कचरा जल जाता है, सोना नहीं जलता। वैसे ही प्रेम की पावक ज्वाला में मोह, अज्ञान, मिथ्यात्व, कषाय ये सारे कचरे जल जाते हैं, लेकिन शुद्ध आत्मा स्वर्ण शेष रह जाता है। शुद्ध आत्मा स्वर्ण जैसा होता है, शुद्ध वो शेष रह जाता है। इससे प्रेम की आग से जलता नहीं, प्रेम की आग से वो ज्यादा जगमगाने लगता है, आत्म शुद्धि ज्यादा होने लगती है। लेकिन शूरवीर आत्मा ही इस पंथ पर चल सकते हैं। देह भाव जन्य प्रेम यानी जो लौकिक प्रेम होता है, द्वितीय प्रेम होता है, वो देह भाव जन्य होता है। तो देव भाव्य जन्य प्रेम उछल उछल कर कितना उछल सकता है, देह की शक्ति होगी उतना ही। जबकि आत्मा भाव जन्य प्रेम जो आत्मा से प्रेम हो जाती है ना, खुद के परमात्मा से इसीलिए होता है प्रेम कि फिर खुद की आत्मा से प्रेम होने लगता है। आत्म भाव जन्य प्रेम तो सिद्ध शिला की ऊंचाइयों तक उछल कर पहुंच सकता है। देह भाव जन्य नहीं इतना उछल सकता, आत्म भाव जन्य प्रेम ही सिद्ध शिला की ऊंचाई तक उछल सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसी अचिंत्य शक्ति आत्मा में है। कर्म की शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन कर्म को भी हराने की शक्ति आत्मा में होती है। इसलिए कहा अचिंत्य शक्ति आत्मा में होती है। इसलिए परमात्मा को ही प्रेम का पात्र बनाना चाहिए, ऐसा उपाध्याय जी पद कहते हैं। किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को प्रेम का पात्र बनाने के बजाय केवल परमात्मा को ही प्रेम का पात्र बनाना चाहिए। उनकी पूजा करना, स्तवना करना, उनका ध्यान करना, यही आत्म कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग है। लाख लाख वंदन हो मां सती राजुल के परम कोटि के प्रेम को, और करोड़ों करोड़ों वंदन हो श्री नेमिनाथ प्रभु जी की सर्व जीव हित वत्सलता को। अंत में मैं व्यक्तिगत मेरी एक बात कहना चाहती हूँ। आज नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण है और आज ही के दिन उन्हें मोक्ष मिला है, और उनका लेबल मतलब उनका विशेष बात, सभी तीर्थंकरों में समान विशेषताएं होती हैं, लेकिन नेमिनाथ भगवान की एक विशेष बात यह है कि उन्होंने जीव दया का संदेश लोगों को दिया है। उन्होंने जीव दया पशुओं की रक्षा के लिए विवाह करने तक का ना करने का निर्णय ले लिया। अब 2 दिन के बाद अभी हाल ही में इतवार के दिन, रविवार के दिन ईद का दिन आता है, बकरी ईद वाला, जब कई बकरियों के संहार होंगे। लेकिन हमें उस दिन को करुणा दिन समझकर अपने जीवन में एक निर्णय लेना है। कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है नहीं लेने का, हमें ये निर्णय लेना है कि हम जीवों की रक्षा के लिए जीवों को छुड़ाएंगे, उसका संहार ना हो, उसे बचाएंगे। अगर शक्ति संपन्न है तो ये निर्धार कीजिए आज के दिन, और अगर मान लो शक्ति नहीं है तो इतना तो कर ही सकते हैं कि जिनका संहार होना ही है, जिनकी तकदीर में मौत को मिलना ही है, जिन पशुओं के, बकरियों के, तो उनकी सहायता के लिए कम से कम एक आमिल तो उस दिन करेंगे। ऐसे निर्धार के साथ
मैं अपना यह वक्तव्य यहाँ पूर्ण करती हूँ। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। अंतिम गाथा का गान हम जैनी से सीखेंगे, उसके बाद पूरा गाना सीखेंगे। हिमवेलवती राज गई रेहा, हिमवेलवती राज गई रेहा, नेमिक ने व्रत लीध मेरे बालमा, नेमिक ने व्रत लीध मेरे बालमा, वाचक यश कहे प्रणमिए रेहा, ए दंपति दोय सित मेरे बालमा, तोरण तीरथ फेरी गया रेहा, पशु आशीर दे दोष मेरे बालमा, आई होप अब सबको आ गया होगा। अब हम पूरा स्तवन गाएंगे। तोरण तीरथ फेरी गया रेहा, पशु आशीर दे दोष मेरे बालमा, तोरण तीरथ फेरी गया रेहा, पशु आशीर दे दोष मेरे बालमा, नव भवने हनि बारियो रेहा, श्यों जोया व्याजोश मेरे बालमा, नव भवने हनि बारियो रेहा, श्यों जोया व्याजोश मेरे बालमा, तोरण तीरथ फेरी गया रेहा, पशु आशीर दे दोष मेरे बालमा, चंद्रकला के जे हथेरे हाँ, चंद्रकला के जे हथेरे हाँ, रामन सीता वियोग मेरे बालमा, रामन सीता वियोग मेरे बालमा, तेह कुरंग ने वयन डेरे हाँ, पति आवे कुड़ लोक मेरे बालमा, तोरण तीरथ फेरी गया रे हाँ, पशु आशीर दे दोष मेरे बालमा, उतारे हो चित्त थी रेहा, उतारे हो चित्त थी रेहा, मुक्ति धुतारी हित मेरे बालमा, मुक्ति धुतारी हित मेरे बालमा, सिद्ध अनंत भोग वीर हाँ, देह शुकवर्ण संकेत मेरे बालमा, तोरण तीरथ फेरी गया रे हाँ, पशु आशीर दे दोष मेरे बालमा, तोरण तीरथ फेरी गया रे हाँ, पशु आशीर दे दोष मेरे बालमा, प्रीत करता सोहली रहा, प्रीत करता सोहली रहा, निरवहता जंजाड़ मेरे बालमा, निरवहता जंजाड़ मेरे बालमा, जेहब व्याल खिलाव बोरे हाँ, जेहवी अगननी जाड़ मेरे बालमा, तोरण तीरथ फेरी गया रे हाँ, पशु आशीर दे दोष मेरे बालमा।
हमारी ओर हाँ, हाथ ऊपर नहीं हाथ मेरे बालमा, हाथ ऊपर नहीं हाथ मेरे बालमा, दीक्षा अवसर दीजिए रे हाँ, सिर ऊपर जगन्नाथ मेरे बालमा, तोरण तीरथ फिरी गया रे हाँ, पशुआ शीर दे दोष मेरे बालमा, इम वेलव तेरा झुल गई रे हाँ, इम वेलव तेरा झुल गई रे हाँ, नेमिक ने व्रत लीद मेरे बालमा, नेमिक ने व्रत लीद मेरे बालमा, वाचक जश कहे प्रणमिए रे हाँ, ए दंपति दोय सिद्ध मेरे बालमा, तोरण तीरथ फिरी गया रे हाँ, पशुआ शीर दे दोष मेरे बालमा, नव भवने निवारियो रे हाँ, श्यो जोया व्या जोश मेरे बालमा, तोरण तीरथ फिरी गया रे हाँ, पशुआ शीर दे दोष मेरे बालमा। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर ये गाना रहा, जैसा कि आपने दोनों ने सबसे पहले ही बताया था कि आज का ये जो गान है वो बहुत ही स्पेशल है। भरपूर आनंद किया हमने इसका, और मौका भी था, और हमें एक बहुत ही उसकी वजह से हमारी खुशी दो दुगनी बढ़ गई। थैंक यू सो मच मैम, ये हमारे स्वाध्याय कराने का। और यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न है, और इनफैक्ट जब भी किसी को कोई प्रश्न रहे तो प्लीज आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या एंड में आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं लेना जब भी मुझे समय मिलेगा, हमारे पास समय रहेगा तो हम वो लेंगे। अगर चैट बॉक्स पे कोई प्रश्न रहेगा तो उसका तो मैम तुरंत ही उसको उसके बारे में बता देंगी। So, but I'm sure because something this is something to needs to be practiced. So हमारे वीडियोस हैं जिसको आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। जेन टॉक्स के द जेन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे हम 2 दिन के अंदर हमारे एडिटेड वीडियो हैं उसको अपलोड करते हैं। यहाँ पे एक पूर्णिमा शाह जी का एक प्रश्न है, मैं एक प्रश्न ले रही हूँ मैम जी। अनम्यूट करिए पूर्णिमा शाह जी। कुरंग मीन्स ના કલ્પનાબેન મારો પ્રશ્ન નથી. हाँ जी। કલ્પનાબેન તમારો ને જૈનીનો જેટલો ઉપકાર માનીએ એટલો ઓછો છે. 22 સેશનથી તમે બહુ જ સરસ સમજાવો છો, ખૂબ જ દિલથી અને ખૂબ ડિટેલમાં સમજાવો છો, અને જૈનીની તો વાત જ શું કરવી. બહુ સરસ, બહુ સરસ, બધું ખૂબ પરમાત્માની સરસ. કૃપાથી, દેવગુરુની કૃપાથી થાય છે પૂર્ણિમાબેન. તમારા પર બી કૃપા વરસશે, કારણ કે અનુમોદનાનો ગુણ તમારી પાસે છે. બહુ બહુ અનુમોદના કરીએ છીએ અમે તમારી. એ ગુણ તમારો. थैंक यू, थैंक यू। कुरंग मतलब हाँ, किसी ने पूछा है कुरंग का अर्थ, कुमारपाल जी। शाह, उन्होंने पूछा है कुरंग का अर्थ। कुरंग यानी हिरन यानी मृग, जिसे इंग्लिश में डियर कहते हैं। तो ये सारी कहानी जो है वो आगे ही कहते हैं कि डियर की वजह से, यानी जब नेम जी ने शादी करने के लिए निकले तो वहां जो मांसाहारी लोग थे शादी में आने वाले थे, उनके लिए कुरंग का यानी हिरन का मांस पकने वाला था। तो वहां जो हत्या हो रही थी उससे कुरंग चिल्ला रहे थे, दर्दनाक पुकार कर रहे थे। उसे सुनकर नेम जी के हृदय में करुणा जागी और उन्होंने ब्याह करने का विचार छोड़ दिया। इसलिए ये कुरंग, पहली 2 गाथा है वो कुरंग के आगे पीछे घूमती है उस किस्से को लेकर, कथा को लेकर। कुरंग यानी हिरन। जी जी, हाँ। थैंक यू। There is a small request, person. या Yeah. आई थिंक यस, हमारे यहाँ प्रश्न तो नहीं है अब यहाँ पे, तो समय भी हो चला रचना है। जी है कोई जो रिक्वेस्ट करना चाहते आई डोंट सी एनी, एनीबडी हैज टू आस्क एनीथिंग, प्लीज रेज योर हैंड्स, और आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न ले सकते हैं। यू हैव द हाँ, हाँ on the last day please give us the names of the ragas. Yes, definitely.
We will list out and then we will give it of each and every stavan. Yeah, sure. जी जी. Yeah. Yes, that will be a surprise package for all our students. So we wanted to disclose it later. So anyway, thank you so much. समय हो चला है तो हम यहाँ सेशन को विराम देंगे. Thank you so much, जेनी मैम एंड कल्पना मैम. बहुत ही सुंदर आज का स्वाध्याय रहा. तो आज अब मैं विराम की तरफ हम प्रस्थान करेंगे. तो इस छोटे से मंगल भावना के साथ कि जगत के सभी जीव हमारे मित्र हो, कोई भी हमारा बैरी ना बने, जगत के सभी जीवों का मंगलमय हो, कल्याण हो, इस मंगल भावना के साथ एक प्रार्थना. अनुपरमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विश्व न मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, खामे मी सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूएसु, वैरन मंझण कीणई, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, समता सहु समाचरो. इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र. थैंक यू सो मच मैम.